का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। साबिक वजीर आजम की तबीयत बेहतर ना हो सकी। कोट लखपत जेल हुकाम ने मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उनके लिए अस्पताल का VIP रूम मुख्तस किया गया है, जिसे महकमा दाखिला पंजाब ने सब जेल करार दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने कोट लखपत जेल इंतजामिया को मरासला भिजवा दिया, जिसमें साबिक वजीर आजम को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की बाकायदा इजाजत दी गई। अस्पताल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का कल CT स्कैन की UB किया जाएगा। CT स्कैन की UB के जरिए गुर्दों में पत्थरी के बारे में मालूम होगा। तफसीलात मोहसिन अलवी की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवाज शरीफ को सर्विस अस्पताल के सर्जिकल वार्ड 4 के साथ VVIP कमरे में रखा गया, जहां उनके ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड के इब्तदाई टेस्ट किए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अमराज की तशखीस होते ही उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पताल में प्रिंसिपल सिम्स की ज़ेर निगरानी चौथा स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। सर्विस अस्पताल में दिल के अमराज के हवाले से मुनासिब इलाज की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं, जबकि नवाज शरीफ की गुज़िश्ता दिल के टेस्टों की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं थी। मियां नवाज शरीफ दिल, गुर्दे, शुगर और ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल ही जाने की सिफारिश की थी। शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लालमी का इजहार कर दिया। हमजा शहबाज कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। इस हवाले से आगाह नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। मरियम नवाज कहती हैं लवाहिकीन को बताए बगैर नवाज शरीफ को अपनी मर्जी से अस्पताल दाखिल कराया गया। शरीफ खानदान का नवाज शरीफ की सेहत के बारे में कोई खबर ना मिलने पर तशवीश का इजहार। हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जो है इस कौम का लीडर है। 3 मरतबा इस कौम ने वज़ीर आज़म के मनसब पर अल्लाह की मेहरबानी से उनको फाइज किया है, तो उनके जो इलाज मुआवजे के ऊपर अगर हुकूमत ने इसके इकदामात से इंतकाम की बू आई तो ये जिम्मेदार होंगे। हुकूमत ने हमें इल्मे लाए बगैर वालिद को अस्पताल दाखिल कराया। मरियम नवाज ने भी ट्वीट में लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा अस्पताल मुंतकली के बारे में बताया नहीं गया। पंजाब के वज़ीर इत्तला फ़याज़ुल हसन चौहान सूबाई दारुल-हुकूमत के अस्पतालों में मिलने वाली सहूलियात सही लाइलम निकले। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली पर उनका कहना था इतना बड़ा अस्पताल है, दिल के मरीजों का इलाज जरूर होता होगा। इससे कबल नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान सर्विसेज अस्पताल में कार्डिक सेटअप न होने का शिकवा कर चुके हैं। कहने को वजीर इत्तलात पंजाब, लेकिन अपनी ही इत्तलात नाकिस। फ़याज़ुल हसन चौहान लाहौर के मरकजी अस्पताल में मिलने वाली सहूलियात से लाइल्म निकले। आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकली पर मुंह फट वजीर ने अनोखी मंतक पेश कर दी। नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, आले शरीफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा जो है डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड रखा जा रहा है। हालांकि आप मीडिया ने डेली ये चीज दिखाई कि मुलाकातें रेगुलर करवाई जा रही थी। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने भी सर्विसेज अस्पताल में कार्डिक सहूलत की अदम फराहमी का शिकवा किया। डॉक्टर अदनान ने सूबाई हुकूमत पर नवाज शरीफ की जेल से अस्पताल मुंतकली में तारीखी हरबे इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया। और नवाज शरीफ को फिर एक और निसार का सामना। बड़े भाई ने रोक लगाया, छोटा भाई मरहम रखने के लिए आया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ को जेल पहुंचाया। अब साकिब निसार के ही छोटे भाई प्रोफेसर डॉक्टर साजिद निसार सर्विसेज अस्पताल में साबिक वजीर आजम के मुआलिज बने हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद निसार बरादरान का नवाज शरीफ की जिंदगी में अहम किरदार। बड़े भाई ने 2017 में नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाया। छोटे भाई साजिद निसार ने अब दिल के रोग पर मरहम रखने का बेड़ा उठाया। नवाज शरीफ को जेल पहुंचाने में साकिब निसार के फैसले अहम रहे। अब साबिक वजीर आजम को दिल के मर्ज से निजात दिलाने में साजिद निसार मुआवन बन रहे हैं।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दोनों जमातें शुरू से ही एक थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर चढ़ दौड़े, कहते हैं मुल्क लूटने वाले सारे चोर अपोजिशन में इकट्ठे हो गए, कर्जों का हिसाब मांगो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। घक्कड़ मंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब में फवाद चौधरी का कहना था कि जेल जाते ही नून लीग वालों की सारी बीमारियां सामने आने लगती हैं। लोगों को जो मईशत मिली है, पाकिस्तान को जो मईशत मिली है, जो अरबहा रुपया पाकिस्तान के अंदर आया, इन दोनों ने जो पैसे गखड़ मंडी में लगने थे, जो पैसे गुजरांवाला शहर में लगने थे, जो पैसे यहाँ पे लगने थे, वो पैसे दुबई में, लंदन में बरामद हुए। सिंध के पैसा कराची से निकलता है, कराची से लड़काना के लिए निकलता है। इन दोनों जमातों ने पाकिस्तान को एक मजाक बना के रखा है। आज वजीर आजम पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? अपने वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे, वजीर आजम हाउस अपने बनीगाला में रह रहे हैं, तमाम खर्चा अपनी जेब से खुद दे रहे हैं। वजीर कोई अयाशियां नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी को, PMLN को अलहदा बताना पड़ता था, वैसे ये थे शुरू से ही एक, लेकिन अब ऑफिशियली भी माशाल्लाह एक हो गए। जिस तरह की जेल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साथ रफीक को मिली हुई है, आधे पाकिस्तानी कहेंगे हमें जेल में डाल दो। नवाज शरीफ साहब 4 दिन गिरफ्तार हुए, कहते मेरे दिल को कुछ हो गया, वो अब अस्पताल आ गए। कौन सी सादगी, कौन सी किफायत शारी। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात के बयान पर रिएक्शन। कहती हैं फवाद साहब कौम को बताएं कि वजीर आजम वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले वजीर आजम इस्तेमाल करते आए। फवाद चौधरी साहब आपके क्या कहने, आप तो बनी गाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर 55 रुपए फी किलोमीटर में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसमें इमरान साहब जो सफर करते हैं। हुकूमत अवाम को बताए कि मनी लॉन्ड्रिंग का 300 अरब कब मुल्क वापस आएगा। उधर नवाज शरीफ की कोटलख पर जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकली के बाद मुल्क की सियासत में एक बार फिर NRO की बास कश्त होने लगी। शेख रशीद कहते हैं डील तो नाकाम हो गई, ताहम डील का 50-50 प्रोग्राम चल रहा है। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी दो टोक अल्फाज में कह दिया कि डील हुई है और ना ही कभी होगी, जबकि दूसरी जानिब शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ ने कभी NRO मांगा और ना ही मांगेंगे। नवाज शरीफ की अस्पताल मुंतकली, दिल की बीमारी में डील और ढील की चमगोइयां। कोई डील नहीं, कोई डील नहीं, कोई डील नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने डील की बजाय ढील मिलने का इशारा दे दिया। मामले पर वजीर आजम से कौम को एतमाद में लेने की अपील। ना मुफ्त की डील कबूल है, ना मुफ्त की ढील कबूल है जनाब। ये कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां। एहतसाब हर सूरत होगा, डील हुई ना होगी, शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। हम पर किस डील की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई डील नहीं की और ना डील का इरादा है। ये और बात है कि डील अगर हुई है तो इस वक्त जो शुनीद है वो पीपल्स पार्टी और नून में कोई डील हो रही है। इमरान खान कभी भी NRO नहीं करेगा। मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने भी वाशगाफ अल्फाज में बता दिया, कोई NRO नहीं हो रहा, कोई NRO नहीं है। अवाम से वादा है कि लूटी हुई दौलत पाकिस्तान आएगी, जिसने पैसा लूटा है वो वापस आएगा, कोई NRO नहीं होगा। डील क्यों? साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं नवाज शरीफ तो कभी NRO नहीं मांगेंगे। मैं परसों नवाज शरीफ साहब से मिल के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हौसले में, और उन्होंने कभी NRO की बात नहीं की, कभी किसी सहूलत की बात नहीं की। वो अपने मौक़े पर कायम है, अपनी सियासत पर कायम है और उसके लिए कुर्बानी पहले भी दी है और आज भी दे रहे। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हुकूमत गिराने में सहाफ़ियों की मदद मांग ली। इस्लामाबाद में होने वाली कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस में बोले सहाफ़ी हुकूमत गिराने में हमारा साथ दें, हम सहाफ़ियों का साथ देंगे। मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ कंधा लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चारों सूबों में एक शादी करने का इंदिया दे दिया। शादी के सवाल पर कहते हैं शादी के लिए मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान हो रहे हैं, शादी इलेक्शन से पहले करनी है या बाद में करनी है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं।
वज़ीर आज़म बनने से पहले शादी करेंगे, वज़ीर आज़म बनने के बाद? आगे तफसीली और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं और हम एग्जैक्ट टाइम प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन कैंपेन से पहले हम कब शादी करें, हम क्या एक शादी करें। ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए और ये इसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट क्या होगा जब हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। आप इतने बुज़दिल हैं कि शहबाज शरीफ की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीटीआई गाली के बजाय पार्लिमानी फोरम इस्तेमाल करे। आप पहले इंसान बने, फिर सियासतदान और फिर हुक्मरान बने। बिलावल भुट्टो ने कराची प्रेस क्लब में खिताब में कहा कि आंटी अलीमा के लिए बजट में सहूलत फराहम की गई। किस मुल्क में 3 बजट एक साल में आते हैं। मीडिया के मसाइल पर बोले, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद इजाफी बिलिंग। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। मुस्लिम लीग नून को एक और झटका। पंजाब में कौमी असेंबली की एक और नशिस्त कम हो गई। N91 सरगोदा से पीटीआई के आमिर सुल्तान चीमा ने नून लीग के डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी से सीट छीन ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन के दोबारा इंतखाबात में आमिर सुल्तान चीमा ने 12,028 वोट लेकर मैदान मार लिया। डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी ने 3,134 वोट हासिल किए। कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मिठाइयां तकसीम की। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुई गैस का प्रेशर आवाम पर। घरेलू सार्फिन से ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए उड़ा लिए गए। गैर कानूनी ओवर बिलिंग कैसे हुई, न्यू न्यूज ने पता लगा लिया। सार्फिन को सेल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी 8 इंच वाटर कॉलम की बजाय 1.6 PSI प्रेशर के बिल भिजवाए गए। सुई गैस की गैर कानूनी ओवर बिलिंग कैसे हुई, न्यू न्यूज ने लगाया बड़ा खोज। सुई गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन से अरबों बटोर लिए। सेल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए 8 इंच वाटर कॉलम की बजाय 1.6 PSI प्रेशर के बिल भिजवाए गए। सेल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सार्फिन को 6 से 8 इंच वाटर कॉलम से ज्यादा प्रेशर की बिलिंग करना गैर कानूनी है। जराये के मुताबिक नॉर्दर्न गैस कंपनी के स्टाफ ने बिलिंग के परफॉर्मे पर खुद साइन किए। गैस सेल मुआहदे के तहत ये परफॉर्मे सार्फिन से साइन कराना होते हैं। गैस ना मिलने के बावजूद घरेलू सार्फिन को 30 से 40 हजार रुपए के औसतन बिल भिजवाए गए। ओगरा ने ओवर बिलिंग का नोटिस लेते हुए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म, काबीना और ओगरा की मंजूरी के बगैर जायद गैस प्रेशर की घरेलू सार्फिन से बिलिंग की गई। कंपनी इंतजामिया के आला हुक्काम की हिदायत पर UFG डिपार्टमेंट ने ओवर बिलिंग की। और गैस की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने गैस बिल ज्यादा आने का सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। कहते हैं नून लीग दौर पे महंगी गैस लेकर सस्ती बेची जाती थी। गुलाम सरवर खान ने साफ कह दिया कि 142 अरब रुपए का खसारा तो आवाम से ही पूरा होगा। हाँ, हुकूमत सार्फिन को किस्त की सूरत सहूलत दे सकती है। टेक ओवर किया, अगस्त में हमारी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर का ओथ हुआ और हमने ऑलमोस्ट सितंबर में टेक ओवर किया। तो उस वक्त कंपनी तकरीबन दोनों कंपनियां 142 अरब के खसारे में थी। महंगी गैस लेके सस्ती गैस बेची जा रही थी। कीमतें ना बढ़ाई जाती तो 154 अरब का खसारा। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए तावन किया है फाइनेंस फ्री होम डिलीवरी 0800 11156 पर कॉल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। कप्तान सेंट्रल मीडिया टीम से मुलाकात करेंगे।
कौन सी सादगी, कौन सी किफायत जारी। मरियम औरंगजेब कहती है फवाद साहब कौम को बताएं वज़ीर आज़म वही गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले वज़ीर आज़म इस्तेमाल करते आए। और मुस्लिम लीग नून को झटका NA-91 सरगोदा से। PTI के आमिर सुल्तान चीमा ने मैदान मार लिया। 20 पोलिंग स्टेशन के दोबारा इंतखाबात में आमिर सुल्तान 12,028 वोट लेकर जीत गए। वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर हुक्मरान जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें कश्मीर कॉज पर एक मेज पर जमा हो गईं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर की आज़ादी अपनी जिंदगी में देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर हुक्मरान जमात के अलावा तमाम सियासी जमातें कश्मीर कॉज पर एक मेज़ पर जमा हो गईं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं अल्लाह ने चाहा तो कश्मीर की आज़ादी अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना खड़े हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा जम्मू कश्मीर से कबल वादी को फौजी छावनी में बदल दिया गया। हुर्रियत क़यादत ने कल वादी में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत से रोकने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया। अहम खबरों की मुख्तसर तफसील जानते हैं टॉप 5 में। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदनवा में जलजला। शेखोपुरा, सरगोदा, गिरदनवा में जलजले के झटके। लोग घरों से बाहर निकल आए। सानिया है 12 मई से मुताल्लिक केस की समाअत। कराची की दहशतगर्दी अदालत ने मेयर कराची वसीम अख्तर और उमैर सिद्दीकी समेत 21 मुल्जिमान पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार साद रफीक और सलमान रफीक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। कब्जा अराजी के एक और केस में मंशा बम की जमानत हो गई। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ में पोलियो का एक केस सामने आ गया। 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इंज़ादे पोलियो ने ट्वीट में कहा बाजोड़ से पिछले 3 माह में 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। और अब बात करते हैं सानिया साहिवाल की, जिसे रोनुमा हुए कई दिन गुजर गए। मुल्जिमान का 7 रोजा शनाख्त परेड रिमांड मुकम्मल होने पर उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। तहकीकात से गैर मुतमईन लवाहिकीन मुल्जिमान की शनाख्त के लिए ना पहुंचे। लवाहिकीन ने वजीर आला पंजाब से जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। 4 फरवरी की डेडलाइन देते हुए कहा अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो दोबारा सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। मज़ीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कुछ भी ना बदला। ब्यूरोक्रेसी ने लूट मार की पुरानी रविश ना छोड़ी। भावलनगर में अफसरान चोलिस्तान जीप रैली के नाम पर पैसे जमा करने लगे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां इमरान जाफर ने मुबैना ऑडियो कॉल में मकामी तंजीम के अहदेदार से 9 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। मुबैना ऑडियो वायरल होने के बाद जिले इंतजामिया को होश आया। डिप्टी कमिश्नर SD खालिद ने AC चिश्तियां को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल जी? अच्छा यार, साडे जिम्मे ने एक काम लगदा हुंदा है जी सर। तो हर साल ही है जीप रैली दे मुतलका। अच्छा जी। वो हुण तुसी साडी बहुत ही मतलब एक अच्छी जगह ते एक अच्छे इदारे नु कर रहे हो, तुसी रिप्रेजेंट जी। तुसी मैं तुहानू दसां कि तुसी मैनू दसोगे तुसी की करके दोगे। दसो सर, जिवें कहो फिर कर लांगे। फिर उत्ते मैनू तो चाहिए 9 लाख रुपया। नहीं इन्ने तो नहीं कर सकते, चलो असी थोड़ा बहुता डलदा मिलदा तो कर देंगे। तो 2 लाख 2 लाख के इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। न्यूज़ के नुमाइंदे तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया। तनवीर बताएगा इस कॉल से मुतालिक अभी मजीद क्या तहकीकात की गई हैं? जी बिल्कुल, ये भावनगर में किला जामगढ़ के मकाम पर मुनक्किद होने वाली चोलिस्तान जीप रैली के नाम पर असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां इमरान जाफर ने ताजा तंजीमों के दौरान से लूट मार का सिलसिला शुरू किया हुआ था। उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है न्यूज़ मंजर पर लिया है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर SD खालिद ने फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया है और ADCG की जो सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जी
बहुत शुक्रिया, तनवीर अहमद अपडेट कर रहे थे। अदालतों और जराइम से जुड़ी खबरों पर एक नजर सोशल राउंडअप पर। बानिया मुत्तहदा और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। FIA का खिदमत खल फाउंडेशन की 48 गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। पंजाब हुकूमत रवा साल बसंत मनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। सूबाई हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट को यकीन दहानी। बसंत मनाने से पहले शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट को बसंत मनाने के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। फैसलाबाद पुलिस डकैत गैंग के सामने बेबस। छंग रोड पर डाकुओं का नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या। 5 रोज गुजर गए, पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज न किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का NA 91 सरगोदा में री पोलिंग से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को केस पर अदालती फैसला आने तक री पोलिंग का रिजल्ट जारी न करने की हिदायत।